अभी का थोड़ी देर के पहले जो मित्र था वही थोड़ी देर के बाद क्या होता है, शत्रु बन सकता है। क्यों? ऐसा पूछने पर आप भाई साहब बहुत अच्छे हैं जब तक कहते हैं तब तक अच्छे है। आपको क्या समझता नहीं, कुछ समझता नहीं, क्यों आपका हमको परेशान कर रहे? ऐसा थोड़ा सा जरा नोक के बोले ना कि झट से उसके दिमाग में शुरू होता है ये क्या, बहुत बेकार आदमी है, झट से शत्रुपन शुरू हो जाता है। तो एक समय में और इतने सारे थोड़े से शब्दों के द्वारा भी शत्रुपन आ जाता है, ये दिखाई देता है कि नहीं वास्तव में? तो आचार्य श्री जो बोलते हैं ना वो बात सही है, ये प्रत्यक्ष से बाधा नहीं आती है। तो इसलिए आचार्य के जो वचन है वो जैसे जिनेंद्र भगवान ने कहे हैं वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम वास्तव में आगे नहीं बढ़ रहे। तो फिर क्या करना है? तो यहाँ कहते हैं प्रमाण नहीं अधिगम। तो प्रमाण किसे कहते हैं, इसकी चर्चा चलेगी कि नहीं? अगर प्रमाण का लक्षण ही मालूम नहीं है तो कैसे मालूम होगा हमको कि प्रमाण किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आपके पास ये है ग्रंथ है, ग्रंथ चार्ट भी है। हाँ चार्ट भी है, लेकिन कुछ जो है ग्रंथ जरा खोलिए। है क्या कुछ लोगों के पास? हाँ ठीक। पेज नंबर 125 संस्कृत में सकल वस्तुग्राहकम प्रमाणम, पेज नंबर 125। क्या कहा है? सकल वस्तुग्राहकम प्रमाणम, पूरी की पूरी अखंड वस्तु को ग्रहण करना जिस ज्ञान के पर्याय के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? प्रमाण ज्ञान। प्रमाण ज्ञान किसे कहते हैं? पूरी की पूरी अखंड वस्तु जिसके द्वारा जानी जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रमाण ज्ञान। बराबर है? समझ में आ रहा है कुछ? बहुत सिंपल है, रोज ही ना आप जो देखते हैं जानते हैं वही बात कर रहे हैं आचार्य। और उसके एक अंश को जो जानता है प्रमाण के द्वारा, जो जाने हुए वस्तु के एक अंश को जो जानता है उसको क्या कहते हैं? नहीं कहते। सभी पता है सबको। अब आगे बढ़ाएंगे तो आचार्य श्री समंतभद्राचार्य ने क्या कहा है कि युक्ति तथा शास्त्र से जिसको विरोध नहीं आता है वही वास्तव में सच्चा है, बाकी सब झूठा है। एक बात कही, भगवान को उन्होंने क्यों आदर्श माना है या क्यों सच्चा माना है या निर्दोष क्यों माना है? क्योंकि उनके जो वचन होते हैं वो युक्ति तथा आगम के द्वारा बाधित नहीं होते हैं। तो युक्ति किसे कहते हैं? युक्ति प्रतिविज्ञान तर्क अनुमान को युक्ति कहते हैं। तो युक्ति किसे कहते हैं? प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान को युक्ति कहते हैं। अनुमान की चर्चा तथा बाकी सभी ज्ञानों की चर्चा पंडित जी करेंगे, तब आपको उसके बारे में पता चलेगा। लेकिन थोड़े में परीक्षा मुख सूत्र के द्वारा एक सूत्र में बताना चाहता हूं मैं, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। साधन के द्वारा साध्य का जो अनुमान लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? साध्य की सिद्धि की जाती है उसे क्या कहते हैं? अनुमान ज्ञान कहते हैं। ये परीक्षा मुख सूत्र का तीसरे अध्याय का तीसरे समुद्देश का 10 नंबर का सूत्र है। तो इस सूत्र के माध्यम से
साधन के द्वारा, साधन कौन सा ऐसा कहेंगे तो कुछ हेतु दिया जाता है। साधन कहो, कारण कहो, हम कहते हैं ना यह लड़का आज नहीं आया क्योंकि उसकी आज परीक्षा थी। तो क्योंकि इसके बाद में जो बताया गया है, क्या बताया गया है? परीक्षा थी, इसलिए आज शास्त्र सुनने को नहीं आया। तो शास्त्र सुनने को नहीं आया, यह हो गया प्रतिज्ञा वाक्य हो गया। उसमें यह लड़का, यह पक्ष हो गया। पक्ष यानी जिसके आधार से साध्य की सिद्धि की जाती है उसे पक्ष कहते हैं। जिसके आधार से साध्य की सिद्धि की जाती है उसे पक्ष ऐसा कहते हैं, ऐसा कहा है। तो साध्य क्या है था? आज यह लड़का शास्त्र सुनने नहीं आया। शास्त्र सुनने नहीं आया, यह साध्य था। किसके बारे में? यह लड़का शास्त्र सुनने को नहीं आया। हेतु क्या दिया? क्योंकि उसकी आज परीक्षा थी, एग्जाम का पेपर था, ये हेतु दे दिया। तो इस प्रकार हेतु के द्वारा या कारण के द्वारा या साधन के द्वारा जिसकी सिद्धि की जाती है उसको अनुमान ज्ञान कहते हैं। वो हमारा अनुमान ज्ञान नहीं है, उसकी चर्चा नहीं है जो हम शायद आज वो आएंगे, शायद आज वो नहीं आएंगे, ऐसी चर्चा नहीं है अनुमान ज्ञान में। अनुमान ज्ञान सत्य ज्ञान है, प्रमाण ज्ञान है। समझ में आया? तो अब ये प्रमाण ज्ञान की जो चर्चा चल रही है उसके बारे में 2 मिनट बचे हैं। एक प्रैक्टिकल प्रयोग करेंगे। प्रैक्टिकल अनुमान के द्वारा पूरी वस्तु जानी जाती है, उसके बारे में प्रैक्टिकल प्रयोग करेंगे। पंडित जी बैठे हैं, थोड़ा सा आप इनके तरफ ये जो लौकिक रूप से जो जानते हैं ना उनको थोड़ा जानो, आंख खुली रखो और जानने का प्रयास करो। पंडित जी को जानो, 1 मिनट के लिए जानो। सबने जान लिया। अब मैं आपको पूछता हूँ, पंडित जी का वर्णन जो जाना है आपका उसका वर्णन करो, करना शुरू कर दीजिए। करो। कौन कहता है? माता जी बोलिए, आप पंडित जी के बारे में जो जाना है उसके बारे में बता दीजिए। प्रैक्टिकल चल रहा है, थ्योरी और प्रैक्टिकल बोलते हैं ना, वो थ्योरी आचार्य ने बताई है, अब प्रैक्टिकल देख रहे हैं। तो टोपी लगाई है, चश्मा लगाया है, पूरा वर्णन करना शुरू कर दीजिए। आपको अनंत गुण उनमें होने के कारण अनंत टाइम लगेगा, अनंत समय लगेंगे। तो अनंत समय चला जाने के बाद भी उनका वर्णन पूरा नहीं होगा, पता है। लेकिन जब आपने देखा उनके तरफ तो झट से पूरा का पूरा जान लिया। ये प्रैक्टिकल हो गया प्रमाण रूप से, यानी पूरी की पूरी वस्तु, अखंड वस्तु को जो जानना हो रहा है वह प्रमाणात्मक होता है। और प्रैक्टिकल जब नए के माध्यम से उसके ही एक अंश का जो कथन हो रहा है या उसके एक अंश को जो जानना हो रहा है उसको नए कहते हैं, ऐसा आचार्य कहते हैं। बस इतनी सिंपल बात है। प्रमाण और नए से आत्मा की अनुभूति हो सकती है, उसकी चर्चा आगे करेंगे। ओम। इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय में सर्वप्रथम करने योग्य कार्य, सर्वश्रेष्ठ कार्य, सर्वोत्कृष्ट कार्य, सुखरूप कार्य, सरल कार्य, सहज कार्य, सुलभ कार्य, सुगम कार्य, सम्यक दर्शन करना है। इस बात को हमें पंच प्रवृत्ति का स्वरूप समझकर 6 द्रव्य और 7 तत्वों का भी निर्णय कर 8 कर्मों का भी स्वरूप जानकर शुद्धात्मा का ध्यान कर आत्मानुभूति प्राप्त करना है।
आत्मानुभूति कहो, सम्यक दर्शन कहो, ध्यान कहो, शुद्धोपयोग कहो, अथवा मोक्ष के मार्ग की शुरुआत कहो, एक ही बात है। विषय कराने के पहले आपके लिए एक बिंदु देता हूं, एक पॉइंट देते, रोज एक पॉइंट देते, सवेरे भी पॉइंट दिया कि जैसे हमने संक्लेश परिणामों के बारे में 7 प्रकार से अनंत अनंत गुनी संक्लेशता देखी, 7 बिंदु अथवा 7 बातें भी थी, समझाई थी, बताई थी, गिनाई थी। सबसे पहले कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा कि न्यायपूर्वक 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन करना वास्तव में पाप है, संक्लेश परिणाम रूप, ये सबसे छोटा पाप है। और इससे बड़े बड़े पाप कितने बड़े, अनंत अनंत गुने। वो 6 बातें वो भी दोहरा देता हूं, फिर आपको शुद्धि अथवा विशुद्धि क्या है वो उसके बारे में ख्याल कराऊंगा चर्चा संग्रह के आधार से। हमें समझना तो है वास्तव में न्याय, न्याय अर्थात आत्मानुभूति, अर्थात सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन प्राप्त करना सरल काम है, लेकिन पाप और पुण्य ये पहले समझ लो, और ये दोनों दुखरूप हैं, ये ख्याल में लेना। न्याय पूर्वक विषयों का सेवन, 5 इंद्रियों का विषयों का सेवन करना, ये पाप भाव है, भले वो न्याय पूर्वक हो रहा है। उससे अनंत गुना पाप अन्याय पूर्वक 5 इंद्रियों के विषयों के सेवन करने में होता है। अपनी पात्रता देखना में कहां लाना है, और इससे भी अनंत गुना पाप 5 पापों के सेवन करने में है। उससे भी अनंत गुना पाप 4 कषायों के सेवन करने में है। उससे भी अनंत गुना पाप अज्ञान पूर्वक आचरण करने में है, और उससे भी अनंत गुना पाप अगृहीत मिथ्यात्व का सेवन करने में है, और उससे भी अनंत गुना पाप गृहीत मिथ्यात्व का सेवन करने में होता है। निर्णय करना आपको क्या करना है, और मिथ्यात्व का फल शास्त्र में क्या बताया है, आपको निर्णय करके समझना। मैं कह रहा हूं अभी दूसरा पॉइंट, विशुद्धि कैसे होती है, विशुद्धि का भी क्रम चर्चा संग्रह के आधार से। प्रारंभिक विशुद्धि तीर्थ यात्रा में सबसे कम मानी गई है। क्या कह रहे हैं? तीर्थ यात्रा करने में सबसे कम विशुद्धि, और उससे अधिक अनंत गुनी विशुद्धि जिनेंद्र भगवान की पूजन करने में है। ख्याल में लेना जरा। उससे भी अनंत गुनी विशुद्धि जिनेंद्र भगवान के गुणों का स्तवन करने में, स्तुति करने में है। उससे भी अनंत गुनी विशुद्धि सामायिक करने में है। उससे भी अनंत गुनी विशुद्धि प्रथमान योग के स्वाध्याय करने में होती है। उससे भी अनंत गुनी विशुद्धि चरणान योग के ग्रंथों का स्वाध्याय करने में होती है। उससे भी अनंत गुनी विशुद्धि
उपकरणान योग के ग्रंथों का स्वाध्याय करने में होती है, और उससे भी अनंत गुनी विशुद्धि द्रव्यान योग के ग्रंथों का स्वाध्याय करने में होती है, और न्याय ग्रंथ द्रव्यान योग में आते हैं। इससे भी अनंत गुनी विशुद्धि शास्त्र पढ़कर के जो हमें धारणा होती है उसमें होती है, उससे भी अनंत गुनी विशुद्धि धारणा के पश्चात जो हम विचार करते हैं उसमें होती है, उससे भी अनंत गुनी विशुद्धि तत्व निर्णय करने में होती है। कहां पहुंचे हम? कितने नंबर पर पहुंचे? 11। उससे भी अनंत गुनी विशुद्धि कायोत्सर्ग करने में होती है, और उससे भी अनंत गुनी विशुद्धि ध्यान करने में होती है। ख्याल में आया? क्या ख्याल में आया? विशुद्धि भी हमें चाहिए ज्यादा, तो क्या करना? ख्याल में लेना। ध्यान अंतिम विशुद्धि का स्थान है। तपो में भी अंतिम ध्यान है, तपो में भी ध्यान अंतिम, तपो में भी ध्यान आखिर में था। और टोडरमल जी ने पृष्ठ 20 पर सबसे नीचे भी लिखा है क्या? ध्यान के धर्म के सब अंगों में ध्यान से ऊंचा और कोई अंग नहीं है। धर्म के अंगों में ध्यान से ऊंचा और कोई अंग नहीं है। इसलिए हमें क्या करना? एक बात बताई थी ना, सवेरे भी आई थी दोपहर में। लो एम इज क्राइम। छोटा लक्ष्य बनाना ये अपराध है। सबसे बड़ा लक्ष्य मोक्ष बनाना चाहिए। मोक्ष से नीचा स्वर्ग हो, भोग भूमि अथवा मनुष्य में चक्रवर्ती, राजा, धनी आदि होना, ये सब क्रम से छोटे 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 लक्ष्य हैं, और छोटे लक्ष्य बनाना अपराध है। क्यों अपराध है? कि यदि हमने लक्ष्य छोटा बनाया, मुख्य साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती, उससे वास्तव में हम ध्यान तक नहीं पहुंच पाएंगे, मोक्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। कोई आपका प्रश्न है? बोलिए। क्या क्रम भंग किया गया है? क्रम जो आपने बताया है, हाँ, उसको भंग करके डायरेक्ट ऊपर पहुंचा जाए? नहीं, ये तो क्रम ही है जो क्रम बताया है। डायरेक्ट नहीं होएगा, क्रम से ही होएगा। कोई भी हम सीधे ध्यान में पहुंचेंगे तो नहीं पहुंच सकता। सीधे पहले उसकी भूमिका क्या होगी वो क्रम से समझना। लेकिन हम क्रम में ही अटके रहे। ये क्रम पहले पॉइंट पर कितने वर्ष, दूसरे बिंदु पर कितने वर्ष, तीसरे बिंदु पर कितने वर्ष, ऐसे अगर हम अपने जीवन के वर्षों को इस तरह से क्या बोलते हैं फिक्स कर देंगे बिताने के लिए, तो ध्यान के क्षण तक कब पहुंचेंगे? सारी बातें क्रम में हैं। हम इसीलिए तीर्थ यात्रा करने जाते हैं कि वहां से मुनिराज ध्यान करके योग निरोध करके मुक्त हुए हैं। क्या? क्यों जाते हैं तीर्थ यात्रा करने? और उसमें सबसे कम विशुद्धि इसलिए छोड़ देना चाहिए, ऐसा अर्थ नहीं है। ख्याल में लेना। जब हम छोटे से बड़े के ऊपर जाते हैं एक पॉइंट में, नीचे के बिंदु से ऊपर के बिंदु, तो वो क्रम है ऐसा भी समझना। उसमें हल्कापन नहीं समझना, वो क्रम है ये समझना। लेकिन क्रम भंग करके आप करो, पहली क्लास में एडमिशन लो, दूसरी, तीसरी, चौथी घर पे पढ़कर अगर 5वीं क्लास की परीक्षा देके आप पास हो सकते हैं तो होजिए, इसकी मनाही नहीं है। लेकिन सभी लोग उसी रास्ते से चले ऐसा संभव नहीं।
पूर्णता के लक्ष्य शुरुआत वास्तविक। इसलिए यहाँ सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य अर्थात पूर्णता के लक्ष्य से की जाने वाली शुरुआत ही वास्तविक शुरुआत तो है। हमारे गुरुदेव श्री ऐसा बोलते थे और उनके यहाँ 1.5 फुट के अक्षरों में लिखा हुआ था। वो अक्षर कितने बड़े थे? 1.5 फुट के लंबे चौड़े, उनमें लिखा था कि पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही वास्तविक शुरुआत तो है। इसलिए लक्ष्य हमारा उच्च ही होना चाहिए, नीचा नहीं। वो ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचे कैसे, उसके लिए क्रम है, सीढ़ियां हैं। हेलीकॉप्टर से कोई सीधा पहुंचे तो उसके बारे में अपन को कुछ नहीं कहना, लेकिन चलना तो क्रम से ही पड़ेगा। इसलिए हमारे क्रमबद्ध पर्याय का भी आविष्कार हुआ है। यद्यपि वो जिनवाणी में है थी, लेकिन हम जानते नहीं थे। यही बात ध्यान के बारे में है। इस सभी ग्रंथों में ध्यान की चर्चा खूब अच्छी तरह से कही गई है और हमारे गुरुदेव श्री का प्रवचन हमने पढ़ा था कल रात में या परसों कब पढ़ा, अभी 2 दिन पहले, कि ध्यान के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। यद्यपि ध्यान को इतना ऊंचा स्थान दिया 13वें नंबर का विशुद्धि का, बढ़ा करके शुद्धि तक ले जाने के लिए, लेकिन वो अगर कोई जीव प्रारंभ में करना चाहे तो निषेध नहीं है। अभी आपने पेपर में पढ़ा होगा, एक 5 या 6 वर्ष का लड़का 10वीं क्लास की परीक्षा दे रहा है, पढ़ा होगा क्यों? सभी लड़के 6 साल के हैं और 10वीं की परीक्षा देने लगे हैं, ऐसा क्या संभव है? लेकिन कोई दे रहा है तो उसको मनाही नहीं है। इसी तरह ध्यान धर्म का सबसे ऊंचा अंग है और हम अब किस अवस्था में आ चुके हैं? 60, 70, 75, 80, 85 और अब हम क्रम से ही सारी बातें सीखें तो अच्छी बात है अगर आपके पास टाइम है तो। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो क्रम भंग करके जल्दी जल्दी भी आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए वो नियम सब पर लागू नहीं होता। जिसमें विशेष बुद्धि है, जो विशेष पुरुषार्थ कर सकता है, वो क्रम भंग करके अर्थात नीचे के बिंदुओं पर कम टाइम लगा के आगे जल्दी जा सकता है। आप शिखर की यात्रा जाते हैं ना, तो कहां से जाते हैं? रोड से, पलेटी से सीधे रोड से जाते हैं जो जिस पर सब लोग चलते हैं। लेकिन जब लौटते हैं तब वो शॉर्टकट क्यों अपनाते हैं? आप उसी रोड से आइए, पूरे जिस पर से गए थे वहां शॉर्टकट क्यों अपनाते? और सभी लोग नहीं अपनाते शॉर्टकट, ख्याल में है ना? जिनमें सामर्थ्य होती है उस तरह से उतरने की शॉर्टकट से वो आते हैं, उनके लिए मनाही नहीं है। इसी तरह यहाँ जिनवाणी में भी जिस बातें कही गई हैं, जिससे जो संभव है वो करे, और नहीं तो सामान्य जो मार्ग है उस पर चले। लेकिन चले किसी बहाने से उसका निषेध न करे। बात चली थी लक्षण की, लक्षण को बिना जाने हम कुछ नहीं समझ सकते। वस्तु को पहचानने के लिए विशुद्धियों का क्रम फिर से रिपीट करना है। फिर से रिपीट करो, फिर पता चले हम कौन से नंबर की विशुद्धि पे खड़े हैं। मैं कल बताऊंगा, आज हो गया टाइम उसका बताने का। फिर 13 बातें बताएंगे और फिर एक आदमी बोलेगा मैंने नहीं लिखता है, आप मुझे लिखा। सबसे पहले जानने के उपाय हूं प्रमाण में जो चर्चा हुई थोड़ी सी, कि हम सब जानते हैं, परिचित हैं और बचपन से तत्वार्थ सूत्र पढ़ते आ रहे हैं, पाठ करते हैं। उसके बिना आज भी बहुत लोग रहते नहीं हैं और परीक्षण में तो उसके बिना भोजन ही नहीं करते, उसको पाठ किए बिना। हमारे बुंदेलखंड की ये है परिपाठ। तो ये लेकिन समझे क्या उसको पढ़ करके? प्रमाण और नए जानने के साधन हैं। क्या जानने के साधन है? पदार्थ, वस्तु अथवा उसको अर्थ भी कहते हैं। ये हमारा आत्मा पदार्थ है, उसे जानना है।
तो प्रमाण और नए जानने के साधन हैं। हम भी उस पर आएंगे क्रम से। अभी पहले लक्षण सीखना, आत्मा जो जानना है उसका लक्षण क्या है? आत्मा का लक्षण ज्ञान। आत्मा का लक्षण ज्ञान आगे करेंगे तो सही आत्मा तक हम पहुंच पाएंगे। और आत्मा का लक्षण शरीर अथवा आत्मा का लक्षण राग द्वेष अथवा आत्मा का लक्षण और कुछ बनाएंगे तो आत्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। और सारा जीवन हमारा अनादिकाल से इसी तरह निकल रहा है। इस तरह से कि हम ये जान बैठे हैं, ये मान बैठे हैं कि हम बहुत जानते हैं, क्योंकि बचपन से बढ़ते आ रहे हैं। पंडित जी ने दोपहर में इशारा किया था क्या कि श्रोता कितने प्रकार के हैं, वो पढ़ा होगा आपने। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में पढ़ा होगा, मुक्तकुमार प्रकाशक में भी पढ़ा होगा, और भी ग्रंथों में पढ़ा होगा। औलादी इधर आपके लिए एक नई तरकीब दी जा रही है। नई विधि से आपको स्वयं को पढ़ने की विधि बताई जा रही है। अपन श्रोता है ना, श्रोता, श्रोता नहीं, श्रोता। शास्त्र को सुनने वाले 4 तरह के होते हैं। एक तो वे जो कुछ नहीं जानते, और वे ये भी नहीं जानते कि वे कुछ नहीं जानते। बताया था ना पिछली बार क्या? मैं समझे नहीं। 4 प्रकार के 4 प्रकार। एक तो वे जो कुछ नहीं जानते, और वे ये भी नहीं जानते कि वे कुछ नहीं जानते। मतलब ये जानते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। वो आगे में आएंगे, आगे वाले। दूसरे ऐसे श्रोता होते हैं जो कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन वे इतना जानते हैं कि वे कुछ नहीं जानते। अंतर समझ में आया? 2 प्रकार के श्रोता। तीसरे प्रकार के श्रोता होते हैं जो कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन उनको ऐसा भ्रम होता है कि वे बहुत जानते हैं। और चौथे प्रकार के श्रोता होते हैं जो कुछ जानते हैं, और वे ये भी जानते हैं कि वे कुछ जानते हैं। कुछ शब्द पर जोर है हर जगह। चारों प्रकार में जितना कुछ शब्द आता है, जितने बार उसका अर्थ आप करना, तो आपको वास्तव में अपना स्वरूप ख्याल में आएगा। पदार्थों को, मिले हुए पदार्थों को आपस में एक दूसरे से भिन्न करना, उसका जो चिन्ह है, अभी आपने बताया मेरा चिन्ह क्या था? टोपी। टोपी और चश्मा, तो क्या ये मेरा वास्तव में चिन्ह है, लक्षण है क्या? क्यों नहीं है वास्तव में लक्षण? आगे बताते हैं कि लक्षण के 2 भेद होते हैं, एक आत्मभूत और एक अनात्मभूत। क्या? लक्षण 2 प्रकार का होता है। एक आत्मभूत लक्षण, साहब मेरे पास दूसरी आ गई जिसमें वो पेज है नहीं। क्या करे? लक्षण 2 प्रकार के, आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। आत्मभूत लक्षण किसे कहते हैं? फिर वही किताब ये मोड़ी हुई है, चिन्ह बनाया है, ये लक्षण है। ये बीच में थोड़ा कोना मोड़ा हुआ है, ये इस किताब का लक्षण है। क्या? इसमें 16 प्रश्न नहीं है। कौन सा पेज? 17।
लक्षण दो प्रकार के हैं। इसमें है, इसमें भी है। सात उनकी फोटो कॉपी करा दी है, कल उसमें रख देंगे अपन। नहीं, इसमें है। कौन सा पेज? 17 17 तो है। लक्षण कितने प्रकार के होते हैं? लक्षण के दो भेद हैं, आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। आत्मभूत लक्षण शब्द जरा थोड़ा परिचित नहीं है, नया लगता है, इसलिए थोड़ा सा आप उसको याद करना, समझने की कोशिश करना, और अगर शब्द से समझ गए तो आपको भावार्थ ख्याल में आ जाएगा। शब्द कहलाता है वाचक, और उससे जिस पदार्थ का ज्ञान कराया जाता है उसको कहते हैं वाच्य। वाचक को और वाच्य, वाचक का अर्थ यहां पढ़ने वाला नहीं लेना है, कथावाचक नहीं, कथावाचक नहीं। वाचक को यानी जो शब्द बोला गया और उसका अभिप्राय भाव जो है उसको कहते हैं वाच्य। तो आत्मभूत यानी जिस पदार्थ की बात करते हैं उसी में होना चाहिए, उसको कहेंगे आत्मभूत। और अनात्मभूत लक्षण किसे कहेंगे? जो लक्षण उसमें ना मिला हुआ हो। परिभाषा इसी से पढ़ देता हूं। आत्मभूत लक्षण किसे कहते हैं? जो लक्षण वस्तु के स्वरूप में तादात्म्य रूप से हो, मिला हुआ हो, उसे आत्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे अग्नि का लक्षण उष्णता, जीव का लक्षण ज्ञान, उद्गल का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्णवान पना। यह लक्षण वस्तु के सभी प्रदेशों में और सभी अवस्थाओं में सदा काल पाया जाता है। कौन सा लक्षण वस्तु में सदा काल और सभी अवस्थाओं में सभी प्रदेशों में पाया जाता है? आत्मभूत लक्षण को क्या कहते हैं? जो तादात्म्य रूप से वस्तु में मिला हुआ हो, जो वस्तु में तादात्म्य रूप से मिला हुआ हो, उसे कौन सा लक्षण कहते हैं? इसे ख्याल में लेना, थोड़ा सब तरह से बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं उस तरह से बात को समझना पड़ेगा। हम भी अभी यहाँ क्लास में बैठे हैं तो बाल ही हैं, बच्चे ही हैं, ये समझना तो बात समझ में आएगी। और हम बड़ी उम्र के हैं, बड़े पद वाले हैं और अन्य बातों में बड़े हैं, इसलिए हमें ये तो जल्दी समझ में आ जाएगी, घर पर में नहीं पढ़े अथवा ऐसे ही समझ में आएगी, ऐसा नहीं है। बाल कितने प्रकार? गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, ये बहुत पढ़ा होगा। लेकिन अब ये पढ़ना कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। क्या पहले बार बोला जो बात गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, और अब भी बोलता हूं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। दोनों बोलने में फर्क है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता और गुरु से ज्ञान नहीं होता, ऐसा थोड़ा बोलो। गुरु से ज्ञान नहीं होता, ये बहुत पढ़ा। अब ये भी पढ़ना कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। श्लोक वार्षिक में अच्छी तरह से इसको समझाया गया। ज्ञान करने के लिए गुरु चाहिए। आप कैसे बोलते हो? हमारे शास्त्र में देशना लब्धि कही गई है, उससे बोलते हैं कि बिना देशना के किसी को सम्यक दर्शन हुआ है क्या? 3 काल में, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, क्या होगा? क्यों? ये नियम लागू पड़ता है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। देशना लब्धि किससे मिलती है? देशना लब्धि किससे मिलती है? अरे कोई बहुत कठिन बात पूछी है। किससे मिलती है देशना लब्धि? नहीं, इतना नहीं चलेगा। गुरु से ऐसा कहो नहीं, इतना नहीं चलेगा। ये न्याय का पाठ है, ये न्याय की कक्षा है। यहाँ तो पूरा बोलना पड़ेगा और सही सही बोलना पड़ेगा। ज्ञानी गुरु से, इतना बोलना पड़ेगा। क्या?
नेशनल युद्धि में कौन से गुरु निमित्त होते हैं? कोई से भी गुरु, कहीं पे भी गुरु, कैसे भी गुरु, जिसका नाम हो सिर्फ गुरु। ऐसे ख्याल में लेना। गुरु तो ज्ञानी ही होता है, गुरु तो ज्ञानी ही होता। वो हमारे शास्त्र में जिन्हें गुरु कहा है उन गुरु की बात है। देव शास्त्र गुरु में जिनका पद है ना, वो उनके लिए लागू होता है कि गुरु तो ज्ञानी ही होते हैं। लेकिन यहाँ तो गुरु चतुर्थ गुणस्थानवर्ती भी हो सकता है। आप जब कहा जाता है उपदेशक गुरु, तो वो चौथे गुणस्थान वाला, पांचवें गुणस्थान वाला भी होता है। लेकिन होता किसी न किसी प्रकार से सम्यक प्राप्त किए हुए आत्मज्ञानी। इसलिए कहा है आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। कौन से ज्ञान को ज्ञान कहा? आत्मज्ञान ही ज्ञान। बाकी संसार का जितना भी चतुराई का और होशियारी का और अन्य विषयों का, साइंस का, गणित का, कंप्यूटर का, किसी भी तरह का जो ज्ञान है वो यहाँ ज्ञान में नहीं गिना गया। आत्मज्ञान ही ज्ञान। अभी बोला हमारे लिए आत्मज्ञान क्यों नहीं हो रहा? हम ज्ञानवान, अपन ज्ञानवान के बिना ज्ञानवान, हम सब ज्ञानवान हैं कि बिना ज्ञानवान? ज्ञानवान होने पर भी, ज्ञानवान होने पर भी ज्ञान से रहे, आत्मज्ञान से रहे। कैसे ज्ञानवान? ऐसे भजन में एक लाइन में आता है ना, जीव ते मूल पना कित पायो। ऐसे भजन की एक पंक्ति है ना कि हे जीव, अपने से बोलना है औरों को नहीं, कि हे जीव तूने मूल पना, ये मूर्खता कहां से पाली? तू तुम ज्ञान वाला है, ज्ञान का बना हुआ। जीव काय का बना हुआ है? ज्ञान का बना हुआ और सुख का बना हुआ। ये कपड़ा है ना, कपड़ा, कपड़ा काय का बना हुआ है? काय का बना हुआ है? इसमें तो रुई नहीं लिखती है, इसमें तो धागे हैं। एक कपड़ा धागों का बना हुआ है और दो प्रकार के धागे हैं, आड़े और खड़े। ख्याल में आया? ऐसे ही हमारा आत्मा काय का बना हुआ है? ज्ञान का और सुख का। बाकी आपको गुण ना मालूम हो तो चलेगा, लेकिन ज्ञान और सुख नहीं मालूम तो नहीं चलेगा। क्या कोई प्रश्न है? आत्मा ज्ञान और सुख का बना हुआ। पंडित जी ध्यान में समझाएंगे। मैं काय का बना हुआ हूं? ज्ञान और सुख का। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूं। अपने आत्मा को पहचानना हो तो आत्मा का लक्षण ज्ञान और सुख करना। जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा मिलेगा, और जहां जहां आत्मा होगा वहां वहां ज्ञान मिलेगा। ख्याल में आ रही बात? इसके लिए आपको एक न्याय पढ़ाया जाता है। न्याय माने ईमानदारी। न्यायाधीश बनना है आपको अपनी परीक्षा करने के लिए, अपने बारे में निर्णय देने के लिए। हम दूसरों की परीक्षा और दूसरों के बारे में निर्णय देने के लिए तुरंत तैयार रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन अपनी परीक्षा करने के लिए और अपने बारे में निर्णय देने के लिए कभी तैयार नहीं होते। परीक्षा देने के लिए कौन तैयार नहीं होता? जिसका विषय कच्चा रहता है। परीक्षा देने को कौन तैयार नहीं होता? जिसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई होती है, कच्ची होती। हमारी पढ़ाई भी अभी कच्ची है, इसलिए हम परीक्षा देने को तैयार नहीं होते। लेकिन इधर कहते हैं आपको कोई पढ़ाई करना ही नहीं है, खाली परीक्षा देना है। क्या पढ़ाई नहीं करना, परीक्षा देना है? हाँ। क्यों? कि परीक्षा काय के बारे में होना है? मेरे खुद के बारे में।
तो अपने बारे में हमें किस किताब में, किस ग्रंथ में पढ़ना पड़ेगा कि जिसमें मेरा वर्णन किया गया हो। पंडित जी ने अभी बोला ना कि इनको पढ़ो, 1 मिनट तक पढ़ो। आपने पढ़ा 1 मिनट, कौन सी किताब में पढ़ा, कैसे पढ़ा? पढ़ना आता है, ज्ञान का काम करना सबको आता है। ये ज्ञान की पढ़ाई है, ग्रंथों की अथवा किताबों की अथवा किताबी ज्ञान की अथवा शब्द की बारीकियों मात्र की नहीं। ये तो प्रायोगिक पढ़ाई है और इसमें शिवभूति मुनिराज हमारे सबसे बरताए और मोक्ष चले गए। शिवभूति मुनिराज कितने पढ़े थे? ये भी भूल जाते थे। दाल अलग और छिलका अलग, दाल अलग और छिलका अलग, ये इतना ही कहना भूल गए। शरीर अलग और आत्मा अलग। इतना जानने वाले को मोक्ष हो जाता है, थोड़ा में क्यों आप इतना न्याय नहीं पढ़ा रहे हम आपको? न्याय अगर पढ़ा, आपको पढ़ा ही नहीं रहे, आपको सिर्फ बता रहे हो कि आप ये सब जानते हो, लेकिन मानते हो क्या हो कि हम कुछ नहीं जानते। आपको सिर्फ ये बताना है यहाँ कि आप सब कुछ जानते हो, आप में सब कुछ जानने की शक्ति भरी हुई है। सर्वज्ञत्व शक्ति है कि नहीं है? है। तो जिसमें सर्वज्ञत्व शक्ति है उसे क्या बताना? उसे सिर्फ ये बताना कि तुझ में सर्वज्ञत्व शक्ति है। इसके पिताजी लंबी चौड़ी जायदाद छोड़ गए और उसे कुछ नहीं पता, उसको अगर कोई ये जानकारी दे देवे कि तुम्हारा तो बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, तुम्हारे नाम पर बहुत पैसा जमा है, वहां जाके देखो, अथवा कोई और अन्य चिन्ह बताएं कि उस मंदिर की शिखर की छाया जहां तुम्हारे घर में पड़ती है वहां खोजो। अनेक प्रकार से इशारों से शास्त्र में समझाया, विद्वान समझाते। तो कोई अगर बता देवे कि हमारा खजाना हमारे पास है, तो फिर हम क्या करते हैं? अपना खजाना खोजते। जिनेन्द्र भगवान यहाँ न्याय के माध्यम से हमें न्यायाधीश बनाकर हमसे न्याय की अपेक्षा रखते हैं, ईमानदारी की अपेक्षा रखते हैं कि तुम ईमानदार हो तो सबसे पहले अपने को जानो, और अपने को जानने का उपाय ध्यान करना है। कोई अनेक व्रत लेना, तपस्या करना, पहाड़ पर आना, जाना आदि कार्य गुण है, करो, अच्छी बात। ना कर सको कोई चिंता नहीं, लेकिन अपने को जानो, और जो अपने को जानता है उसका सारा व्यवहारिक जीवन अत्यंत सदाचार रूप अपने आप ही बन जाता है। उसको सदाचार का उपदेश देना नहीं पड़ता, वो अपने आप समझता है क्या पंच परमेष्टि क्या है, 6 द्रव्य क्या है, 7 तत्व क्या है, 8 कर्म क्या है, उसको सिखाना नहीं पड़ता, वो अपने आप समझ जाता है। पाप कर्म का फल दुख हो तो पाप नहीं करता। हमारे कपड़े के ऊपर, सफेद कपड़े के ऊपर कोई गंदी चीज गिर जाए तो किसका उपदेश मिले तब हम वो गंदी चीज हटाएंगे? शिविर लगाना है? शिविर लगाना पड़ेगा क्या? कोई शिविर लगाना पड़ेगा क्या? अरे हम किसका उपदेश लेने जाएंगे कि भाई हमारी ये गंदी चीज गिर पड़ी है, आ गई है हमारे वस्त्र पर, कैसे हटाएं? कोई उपदेश दे तब हम इसे मिटाएं, ऐसा नहीं। हम उसको तुरंत हटाने का उपाय करते हैं और हटा देते हैं। लेकिन अनादिकाल से हम एक मिथ्यात्व रूपी मलिनता को अपने चैतन्य के ऊपर पड़ी होने पर भी और ये नहीं हटाने का प्रयास करते हैं। मिथ्यात्व को हटाना कितना सरल काम है, कितना सरल काम। क्या एक तिनके के 2 टुकड़े करना कठिन है भाई साहब?
एक तिनके के दो टुकड़े करना कठिन है और मिथ्यात्व को हटाना अत्यंत सरल है, उससे भी ज्यादा सरल। कैसे? जैसे भाई साहब के अंगूठे में अभी थोड़ा दर्द हो रहा, ये एक पन्ना भी नहीं इससे इधर उधर करते, कोई कपड़ा उठा नहीं सकते, वस्त्र निचोड़ नहीं सकते। क्यों? सारी ताकत तो पूरी मौजूद है, कौन सी ताकत कहां चली गई? नहीं कर सकते। लेकिन सम्यक दर्शन 8 वर्ष की बालिका से लगा के कोई भी कर सकता है। मिथ्यात्व का अभाव करने के लिए आपको क्या करना है? एक फूंक लगानी है। फूंक तो समझते हैं ना? फूंक मारना। एक ध्यान की एक फूंक लगाओ। काय की फूंक लगानी है? तो मिथ्यात्व कहां चला जाएगा पता भी नहीं लगेगा और वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन आप सही ढंग से फूंक लगाओ। सवेरे 5:15 बजे से 6:15 के बीच में इसके बारे में थोड़ा विस्तार से प्रयोग होगा। यहीं पर आप लोग आइए। लक्षण आत्मभूत और अनात्मभूत। अनात्मभूत लक्षण किसे कहते हैं? जो लक्षण वस्तु के स्वरूप में मिला हुआ न हो। जैसे ये टोपी है ना, मेरे से बिल्कुल अलग है और ये मेरा लक्षण बन रही है। क्यों? कि अभी औरों के पास नहीं है, सिर्फ मेरे ही पास है। एक आध के पास, श्रोता के पास है, 1 2 के 3 के, लेकिन इधर नहीं है किसी के पास, इसलिए थोड़ी देर को मेरा लक्षण है। लेकिन ये अनात्मभूत लक्षण है, यानी मुझसे, शरीर से मिला हुआ नहीं है। अभी शरीर को मैं कहूंगा। माइक के सामने जो बैठे हैं वो पंडित जी है, ऐसा लक्षण जो बताया जाएगा तो अनात्मभूत हो गया। तो माइक से हट करके थोड़ी देर इधर बैठ जाएंगे तो पंडित जी नहीं रहेंगे। क्योंकि पंडित जी माइक के सामने बैठते। ऐसा नहीं, ये सब अनात्मभूत लक्षण है। ख्याल में बात एकदम सरल है, हम समझना नहीं चाहते हैं, उस पर उपयोग नहीं ले जाते हैं, अथवा कुछ अन्य काम में लग जाते हैं, इसलिए बात हमारी समझ में नहीं आती है। इसलिए यहाँ ध्यान के माध्यम से न्याय में आचार्यों ने ये बात हमको करने को कही है कि मिथ्यात्व हटाना है, तो पहले तो वो समझो सरल काम है। और ध्यान के माध्यम से, ध्यान की एक फूंक मारो, मिथ्यात्व कहां चला जाता है? आचार्य कहते हम नहीं जानते। आचार्य लिखते हैं समझदार में कि हम नहीं जानते। नहीं जानते माने, अरे उसकी क्यों चिंता करते हो? कहां जाता है? गया ना। इसको अपने पास से हटाना अत्यंत सरल काम है। एक कठिन तय करके वास्तव में उसको कठिन बना दिया है। अनात्मभूत लक्षण, जो लक्षण वस्तु के स्वरूप में मिला हुआ न हो, उसे अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे चश्मे वाले पुरुष का चश्मा अनात्मभूत लक्षण है। आपने कहा चश्मे वाले पंडित जी और चश्मा उतार के रख दिया, अब किसको पंडित जी कहो? नहीं कह सकते। क्यों? ये जो लक्षण बनाया है वो आत्मभूत नहीं है।